हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर रिपोर्टेंट। सो इस वीडियो में देखने वाले हैं अबाउट द जीएनएम नर्सिंग एडमिशन दैट इज ऑफर्ड बाय द अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग। जो दिल्ली में है वो तो जानते ही हैं कि अपोलो हॉस्पिटल क्या है, कहाँ पर है, कैसा है। बाकी जो लोग दिल्ली के बाहर के हैं सो उनके लिए अपोलो हॉस्पिटल इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया। और यहाँ पर जो जीएनएम नर्सिंग कोर्स है उसके लिए जो एडमिशन फॉर्म्स है वो ओपन है। चलिए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स है, फॉर्म कैसे भरना है, लास्ट डेट कब तक है, फीस कितनी लगने वाली है एंड अदर डिटेल्स, क्या यहाँ से कोई प्लेसमेंट वगैरह होती है, वो सारी डिटेल्स देखनी है इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का हमारा जो नर्सिंग कॉलेज है दैट इज अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड इट इज नर्सिंग कॉलेज अटैच्ड विद द अपोलो हॉस्पिटल। तो हमारे पास 2024 का प्रोस्पेक्टस है। सो 2001 से यहाँ पर जो जीएनएम नर्सिंग का कोर्स है वो चल रहा है। स्टूडेंट्स आर एक्सपोज्ड टू वेरियस क्लिनिकल सिनेरियो, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसाइंस, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रो, ट्रांसप्लांट, इमरजेंसी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, नेफ्रो, यूरो, स्पाइन सर्जरी। क्योंकि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तो यहाँ पर जो सारी फैसिलिटी है उसके अंदर जो ट्रेनिंग है वो इम्पार्ट की जाएगी, सारी ट्रेनिंग यहाँ पर मिल जाने वाली है। इसके अलावा अगर स्कोप की बात करें कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स सो क्या क्या स्कोप रहने वाला है यहाँ पर। सो पहली बात तो 100% जॉब प्लेसमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग विद रिवॉर्डिंग सैलरी एंड अदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सो जो अपोलो हॉस्पिटल है उसमें आपकी जॉब लग जाने वाली है आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। इसके अलावा बाकी सारी चीजें देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज होने वाली है। इसके अलावा ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड क्लास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। सो अपोलो हॉस्पिटल इट इज ए रिनाउंड हॉस्पिटल। सो वहां पर जो ट्रेनिंग है वो मिलने वाली है आफ्टर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। सो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लास 12 पास होना चाहिए आपको विद इंग्लिश, और आपने अपना +2 किसी भी स्ट्रीम से किया हो, साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, वो सारे बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट हैव पास द 10+2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने ओपन से अपना 12th क्लास किया है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स। अब देखते हैं जो एडमिशन प्रोसीजर है क्या रहने वाला है। कैंडिडेट शुड क्लियर द रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। तो यहाँ पर दो चीजें होने वाली हैं। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द अपोलो हॉस्पिटल ऑन पेमेंट ऑफ ₹2500। सो यहाँ पर तीन चीजें होने वाली जिसके बेस पर सिलेक्शन होगा। पहला तो होगा यहाँ पर एंट्रेंस, प्लस दूसरा होगा यहाँ पर इंटरव्यू, इन सब के बाद जो मेडिकल है वो होगा। सो जो इन तीनों कंडीशन को क्वालिफाई कर लेते हैं उन लोगों का यहाँ पर जो एडमिशन है वो होने वाला है। अब सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे करना है। सो द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन हिज ओन हैंड राइटिंग एंड सबमिटेड विद 1 set of self attested photocopy and 2 sets of unattested photocopy of the following document। सो आपको टोटल जब भी फॉर्म सबमिट करना है सो टोटल 3 सेट आपको रखने हैं, जिसमें से जो एक सेट होगा उस पर तो आपको जो अपने साइन करने हैं। इसके अलावा जो 2 सेट हैं वो रहेंगे ऐसे ही, 1 set of self attested photocopy and 2 sets of unattested photocopy of the following documents। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको। क्लास 10th और क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th का एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, जो क्लास 10th का सर्टिफिकेट है वही चल जाएगा इसमें। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर SC/ST OBC बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और 5 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद व्हाइट बैकग्राउंड। ये सारी चीजें आपको देनी है फॉर्म के साथ। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा भर के आपको मिलना है 600 रुपए का DD इन द फेवर ऑफ द इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पेबल एट द न्यू दिल्ली। और जो फॉर्म आप भरेंगे और जो फोटोकॉपीज वगैरह होंगी उनके साथ में जो DD है उसको लगा के आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। द स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं वो तो इन पर्सन ही जाके जो फॉर्म है उसको देना है कॉलेज में, कोई पोस्ट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में मैक्सिमम 1.5 घंटे में पहुंच सकते हो। और जो अपोलो हॉस्पिटल है उसके पास का जो मेट्रो स्टेशन है इट इज जसोला अपोलो, या जो सरिता बिहार का मेट्रो स्टेशन है वहां उतर जाना, वहां से पास में ही है, तो वहां जाके आप फॉर्म को दे आना। बाकी जो दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट्स अगर वो लोग अप्लाई कर रहे हैं सो वो लोग स्पीड पोस्ट करेंगे, और जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 31 मई। 31 मई तक यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो है, उससे पहले जो फॉर्म आपका है वो पहुंच जाना चाहिए कॉलेज में। द रिजल्ट ऑफ द एंट्रेंस और सिलेक्शन टेस्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। ईच कैंडिडेट इज रिस्पॉन्सिबल टू सी द सिलेक्शन लिस्ट एंड डिपॉजिट द फीस बिफोर द स्टिपुलेटेड डेट। बाकी सारी फैसिलिटीज दे रखी है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है कॉलेज में। क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें कोई शक नहीं है कि इतना बढ़िया हॉस्पिटल तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो है वो एट पार रहने वाला है यहाँ पर। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल के अलावा यहाँ पर और सारे सेंटर के साथ इनका टाई अप है, और वहां पर भी जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है उनके लिए जो पोस्टिंग्स है वो होती हैं। सो स्टूडेंट्स आर आल्सो पोस्टेड इन वेरियस एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी एरियाज फॉर द क्लिनिकल एक्सपीरियंस। तो कौन कौन से हॉस्पिटल है। सो सबसे पहला है लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल जो कि खिचड़ीपुर मयूर विहार में फेज 2 में, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ जो कि बदरपुर में है। इसके अलावा RSTC नजफगढ़ में रूरल हेल्थ एंड ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा CNBC चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय गीता कॉलोनी में है जो। इसके अलावा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है मेहरौली में उसमें। अगर बात करें प्लेसमेंट की सो अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स एंड रजिस्ट्रेशन टू द काउंसिल द स्टूडेंट विल बी प्रोवाइडेड सर्विस प्लेसमेंट इन द इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल। द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन ए रेगुलर बेसिस विद सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स एज पर द इंस्टीट्यूशनल स्केल एंड पॉलिसी। अब देखते हैं फॉर्म कैसे भरना है।
सो फॉर्म जो है वो आपको डाउनलोड करना है अपोलो हॉस्पिटल की वेबसाइट से। अब उन्होंने फॉर्म इतना अंदर दे रखा है कि बच्चों को फॉर्म मिलता ही नहीं है। सो अगर आपको फॉर्म मिल गया है तो आप भर के सबमिट कर दें। अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर ले, मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको प्रिंट करके और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन ही फॉर्म मिल जाता है तो अच्छी बात है। सो फॉर्म भरना कैसे कैसे है चलिए उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर वही जैसे नॉर्मल फॉर्म भरते हैं, यहाँ पर चिपकाने आपको अपनी फोटो, इसके अलावा नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी है, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, रिलीजन, नेशनैलिटी, फादर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें इसमें पूछ रखी हैं, ये सारी चीजें भरते जानी है यहाँ पर। इसके अलावा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ये भर देना है यहाँ पर। इसके अलावा मोबाइल नंबर, फोन नंबर भी यहाँ पर दे देना है आपको। बाकी गार्डियन की इन्फॉर्मेशन ये। इसके अलावा यहाँ भरना है आपको अपना एकेडमिक रिकॉर्ड। सो क्लास 10th में स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या थी, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कब पास किया था, कितने परसेंट आए थे, क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए भरना है आपको। अगर दूसरी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी यहाँ पर डाल देनी है। यहाँ डालना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की, हिंदी मीडियम था या इंग्लिश मीडियम था। यहाँ पर डालनी है आपको अपनी फैमिली डिटेल्स। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया और वहां पर कुछ अवार्ड वगैरह जीते हैं तो यहाँ डाल देना है। कौन कौन से लैंग्वेज जानते हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक साइन करनी है अंडरटेकिंग की, तो यहाँ पर साइन कराने हैं आपको अपने पेरेंट्स के। यहाँ आपके साइन होंगे, यहाँ आपको डालना है अपना नाम, यहाँ पेरेंट्स का नाम, डेट, प्लेस, ये सब भर देना है। इसके अलावा एनक्लोजर्स मीन्स जब आपको फॉर्म भरना है तो आपको साथ में क्या क्या लगाना है यहाँ पर टिक कर देंगे। सो क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th की मार्कशीट, क्लास 12th का एडमिट कार्ड, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार, SC/ST का ओबीसी सर्टिफिकेट अगर कोई है तो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लगा देनी है। एनक्लोजर्स में ये लिख देना है, टिक कर देना है इसको, और बाकी तो नीचे ऑफिस यूज के लिए। सो इस तरह से आपको भरना है पूरा फॉर्म। दूसरी बात, जब आप फॉर्म फिल करेंगे और जो 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी उसको ले जाएंगे, साथ में आपको ले जाना है DD। सो एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड विद DD ऑफ ₹600 इन द फेवर ऑफ इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पेबल एट दिल्ली। Completed application will be essential document along with the DD can be sent to the below mentioned address by post और courier। सो जो दिल्ली के लोग हैं वो तो जाके ही दे देंगे। इसके अलावा जो दिल्ली के बाहर के लोग भर रहे हैं फॉर्म, तो इस हॉस्पिटल में इस एड्रेस पे यहाँ पर भेजना है आपको अपना फॉर्म, स्पीड पोस्ट करना है। अपोलो स्कूल ऑफ नर्सिंग, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, सरिता विहार, मथुरा रोड, न्यू दिल्ली 110076, इस वाले एड्रेस पे आपको जो फॉर्म है वो भेज देना है। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो इन नंबर से फोन करके आप यहाँ पर जो अपनी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये लोग फोन उठा लेते हैं क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, सो ये लोग अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। सो अगर आपको कोई भी यहाँ पर डिफिकल्टी वगैरह हो रही है फॉर्म फिल करने में या आपको समझ नहीं आ रहा है, सो आप इनको भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो इस तरह से भरना है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखते हैं फीस कितनी है यहाँ पर पूरे कोर्स की। सो नाउ वी सी द फीस। सो यहाँ देख सकते हैं टोटल फीस फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। सो फर्स्ट ईयर में करीब 90,000 रुपीज है, सेकंड ईयर में करीब 80,000 रुपीज और थर्ड ईयर में भी करीब 80,000 रुपीज। ये देख सकते हैं फीस का ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाला है। फीस का ब्रेकअप, यूनिफॉर्म वगैरह यहाँ पे मिल जाएगी सब आपको। इसके अलावा इस अमाउंट के अलावा जो कॉशन डिपॉजिट होगा वो रहेगा 10,000 रुपए का, जिसमें से 5,000 रुपए जो है रिफंडेबल है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। इसके अलावा जो हॉस्टल फीस रहने वाली है फर्स्ट ईयर के लिए 27,600, सेकंड ईयर के लिए भी इतनी है और थर्ड ईयर के लिए भी इतनी है। इसके अलावा जो मेस चार्जेस रहेंगे वो रहेंगे करीब 3,000 रुपीज पर मंथ आपको देने पड़ेंगे मेस चार्जेस। सो 90,000 रुपीज तो फीस हो गई। इसके अलावा अगर एक साल का मेस चार्ज निकालें तो 1 ईयर का मेस चार्ज हो जाएगा 36,000 रुपीज, 27,000 रुपीज जो है हॉस्टल फीस है। अगर इन सबको सम कर लें सो ये टोटल अमाउंट आएगा करीब 1.5 लाख बैठ जाएगा पर ईयर। सो टोटल 3 साल का कोर्स होने वाला है, तो टोटल 4.5 लाख में जो पूरा कोर्स है वो हो जाएगा। सो जीएनएम जो है दिल्ली से ऑलमोस्ट इतनी ही में ही हो रही है, इसे थोड़े कम में मिल जाएगी आपको। जो होली फैमिली हॉस्पिटल है वहां पर जो जीएनएम कोर्स है इसे थोड़ा कम में मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल है वहां पर जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी इतनी ही फीस लगने वाली है, क्योंकि जो होली फैमिली हॉस्पिटल है वहां पर जो मेस चार्जेस हैं वो 1,500 रुपए है पर मंथ और यहाँ पर जो मेस चार्जेस है वो 3,000 रुपए है। सो उसमें जो काफी ज्यादा अमाउंट वो बच जाता है। फीस ऑलमोस्ट यही है, मगर मेस चार्जेस वहां पर जो हॉस्टल फीस है वो काफी कम है। सो दिल्ली में अभी 5 नर्सिंग कॉलेज है जहाँ पर जो जीएनएम के फॉर्म है वो चल रहे हैं। सो उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाके उसको देख सकते हैं। और दिल्ली एडमिशन के बेस पे ही पूरी एक अलग से प्लेलिस्ट है कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पे जो एडमिशन है वो ओपन है, आप उसको भी एसेस कर सकते हैं बाय विजिटिंग द चैनल। इसके अलावा जैसे कुछ और बातें कि पूरे कोर्स के लिए आपको जो फीस ली गई है उसमें आपको 3 मिलेंगे यूनिफॉर्म और 3 मिलेंगे पेयर ऑफ शूज। बाकी बुक वगैरह आपको खुद से खरीदनी है, बाकी सब पढ़ सकते हैं क्या क्या डिटेल्स है यहाँ पर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस, कीप स्टडिंग। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही क्लास 10th और क्लास 12th के बाद जो कैरियर ऑप्शंस हैं उसके ऊपर वीडियो लाते रहते हैं।